Okay, so let's understand the concept of Jacobian. And then try to solve it in MATLAB. ठीक है, तो जकोबियन को समझने से पहले हमें डेरिवेटिव्स के बारे में जानना पड़ेगा। डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि अभी हमें डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार सिंपली एक्सप्लेन करते हैं कि आप किसी हिल के ऊपर हो and imagine you are walking on a curvy hill. A derivative is just a number that tells you how the steep the hill is. Okay, right where you are standing, let's say the number is big. Okay, अगर हमारा नंबर big है तो steep is really high. Okay, and the number is 0, so that means you are on a flat surface. Okay, now let's say कि हमारा एक फंक्शन है। सो बेसिकली एक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन एक इनपुट आर्ग्यूमेंट लेता है एंड एक आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। ओके, ठीक है, तो लेट्स डिफाइन ए फंक्शन एफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वेयर। ओके, अब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो हमें पता है कि ये आएगा 2x। ओके, वाई रीज़न बिहाइंड दिस इज़, अब हम जब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है एंड ओके इफ़ देन n मल्टीप्लाई बाय x n माइनस 1, तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ है। x स्क्वेयर था हमारे पास विच बिकम्स 2 मल्टीप्लाई बाय x 2 माइनस 1, जो कि हमारा 1 हो जाएगा। ओके, सिंस हम 1 को लिखते नहीं हैं। ओके, सो 2x। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशंस क्लीन दिखें। ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास आ गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डेरिवेशन। नाउ पार्शियल डेरिवेशन के अंदर assume partial derivation is also like a machine, जहाँ पे हम आउटपुट जो हमारे डिपेंड्स करते हैं लेट्स से कम 2 इनपुट वेरिएबल्स के ऊपर। लेट्स कॉल दीज इनपुट्स x एंड y। ओके, तो हमारे पास इनपुट वेरिएबल होंगे एंड हमारे पास कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन से समझते हैं इसको। लेट्स से कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय वाई। ओके, अब हम इसका पार्शियल डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे। सो पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो df dx विल बिकम, यहाँ पे हमें y को कांस्टेंट रखना पड़ेगा सिंस हम पार्शियल डेरिवेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ट्रीट इट लाइक ए कांस्टेंट एंड अब हम इसको रखते हैं, इसका डेरिवेशन कैलकुलेट करेंगे। सो 2x एंड सिंस मल्टीप्लिकेशन में हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐसा कैसा रह जाएगा। ओके, सो इसका हमने कैलकुलेट कर लिया पार्शियल डेरिवेशन। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, df एंड dy। अब हमें x को कांस्टेंट रखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, नाउ अज्यूम x इज ए कांस्टेंट। ओके, एंड y सिंस हमारे पास y की पावर 1 है तो ये आगे आ जाएगी 1 एंड 1 माइनस 1 इट विल बिकम 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सिंस किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। ओके, तो y हो जाएगा हमारा 1। ओके, सो ये हो गया हमारा x जो कि कांस्टेंट था, मल्टीप्लिकेशन में था, हमने वैसे का वैसे रखना पड़ा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारा पार्शियल कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट था। नाउ जैकोबियन मैट्रिक्स को समझते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जैकोबियन मैट्रिक्स मल्टीपल इनपुट लेता है एंड देन इट प्रोवाइड अस मल्टीपल आउटपुट। ओके, इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स और ए ग्रिड। ओके, तो चलिए दो आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं हमारे फंक्शंस को।
लेट्स से कि और इन द फॉर्म ऑफ यू एंड वी, है ना। आउटपुट फंक्शन हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ यू एंड वी। ओके, यू को डिसाइड कर लेते हैं, चलिए यू ले लेते हैं हम ऊपर वाला ही फंक्शन। ओके, यू फॉर एक्स एंड वाई, मल्टीपल हमारे इनपुट रहेंगे एक्स स्क्वायर वाई। ओके, ये हमारा यू के लिए हो गया। चलिए आउटपुट सेकंड, ये फर्स्ट आउटपुट हो गया हमारा। सेकंड आउटपुट लेते हैं वी की फॉर्म में फॉर एक्स एंड वाई, एंड लेट्स कॉल इट 5x प्लस साइन ऑफ y। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स फॉर्मुलेट ए जैकोबियन मैट्रिक्स। ओके, इनके डेरिवेटिव की हेल्प से हम जैकोबियन मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो जैकोबियन मैट्रिक्स हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, सो हमें पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो डी यू बाय डी एक्स, ये हमारा एक्स के लिए हो जाएगा पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल डेरिवेशन, सॉरी आई कॉल्ड इट पार्शियल कोरिलेशन, इट्स पार्शियल डेरिवेशन। ओके, सो डी यू बाय डी एक्स पार्शियल डेरिवेशन एंड डी यू बाय डी वाई। ओके, तो यहाँ पे हम पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जो हम सीख चुके हैं, काफ़ी ईजी है। अब हमें पार्शियल कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा वी के लिए, जो हमारा फंक्शन वी है, दैट इज़ आवर आउटपुट टू। सो डी वी बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड डी वी बाय डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में। ओके, तो करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो ये तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। दीज आर और वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, एंड 2x मल्टीप्लाई बाय वाई अगर मैं x के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो इनको तो पुट कर देते हैं हम। ठीक है, सो चलिए x okay, now let's calculate for v function v with respect to x। तो हमें यहाँ पे y को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर हम x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को दोबारा लिखते हैं डी वी बाई डी एक्स। सो बेसिकली हमारे पास क्या था, 5x प्लस साइन ऑफ y। ओके, सो कांस्टेंट रखते हैं इसको पहले। तो हमें पता है कि 5x का मल्टीप्लिकेशन में 5। ओके, सो 5x के लिए जो हमारे पास डेरिवेशन निकल के आएगा, दैट विल बी 5। ओके, सिंस ये कांस्टेंट रखा है हमने और दिस इज इन एडिशन, ओके, तो ये 0 हो जाएगा हमारा। ओके, इट विल बिकम 5। ठीक है, तो हमारे पास डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है। ओके, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। डी वी बाई डी वाई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमें 5x को कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा, इसको ट्रीट करना पड़ेगा कांस्टेंट की तरह, एंड साइन वाई का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो डी वी बाई डी वाई विल बिकम, इट विल बिकम 0, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, प्लस साइन का डेरिवेशन हम निकालते हैं तो कोस एंड वाई। ओके, सो कोस वाई। ओके, हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है, इट इज़ कोस ऑफ वाई। ठीक है, अब हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया, सिंबॉलिक जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। चलिए हम अपने इनपुट वेरिएबल्स डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से x is equal to let's say it is 2 and y is equal to let's take it 0. Okay, now all we need to do is put these values of x and y into our matrix so that हमें आउटपुट मैट्रिक्स मिल सके। ठीक है, तो पहले हम अपना जैकोबियन मैट्रिक्स लिख लेते हैं, दैट इज़ 2x y x स्क्वायर
5 एंड कोस ऑफ y। ओके, तो देखते हैं इसको क्या ये सही है, हमने कुछ गलती तो नहीं की है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब हमें x एंड y की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास y 0 है एंड x 2 है। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 0, x हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4। ठीक है, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू है नहीं हमारे पास, एंड कोस y की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इट विल बिकम 0, इट विल बिकम 4, ये हमारे पास 5 रहेगा। कोस 0 हमारे पास 1 होता है। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट जैकोबियन आ गया, या फिर हमारे पास हमारा आउटपुट निकल के आ गया। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व इट इन MATLAB. Okay, so we are here in MATLAB. So let's create new script to calculate our Jacobian. Okay, so first of all we need to tell MATLAB that x and y are our, we need to that x and are mathematical symbols. So for that we need to use sims function, symbolic function. Okay, then our second step is to formulate a output vector in the form of a column matrix. Okay, so output functional vector. ठीक है, तो हम उसको f वेरिएबल में करेंगे। सो पहला हमारा आउटपुट जो था that was x square multiplied by y। ठीक है, एंड सेकेंडली जो our second output was 5 multiplied by x and add the sign of, then we need to add sign of y। ठीक है, so let's explain it, our output function। And then our third step is to define the input variables. Let's call them input variables। okay, so इसका हमें मैट्रिक्स और वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा in the form of 2 rows and 1 column। okay, we have created that। now let's use the Jacobian symbol, let's use the now let's use the Jacobian function, okay, that is readily available in MATLAB। तो हम इसको j सिंबॉलिक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट्स कॉल इट SYM। okay, now you need to, in order to do that you need to write down Jacobian, and आप किन दो आर्ग्यूमेंट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, हम हमारे f एंड आवर
इनपुट वेरिएबल्स। पहला आर्ग्यूमेंट जाएगा हमारा फंक्शन, देन आवर इनपुट वेरिएबल्स। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज display the symbolic. Now let's print or display now our next step is to display our symbolic variable. Okay, so let's symbolic Jacobian matrix. Okay, so we will use the display function and we are going to formulate general Jacobian symbol. Okay, the Jacobian symbolic Jacobian is our symbolic ओके, तो हम इसको प्रीटी सिंबल का यूज़ करेंगे ताकि हम उसको रीडेबल मैनर में डिस्प्ले कर सकें। इसको SYMB करते हैं। ओके, ठीक है। नाउ वी नीड टू डिफाइन आवर वैल्यूज़ और सब्स्टिट्यूट और वैल्यूज़। ठीक है, सो पहले हम अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। लेट्स से फॉर x, सो x के लिए हम वैल्यू रखते हैं 2 एंड y वैल्यू हम रखते हैं दैट इज़ 0। नाउ न्यूमेरिकल जैकोबियन कैलकुलेट करने के लिए लेट्स नेम इट jnum। we need to utilize the substitute function that is in the form of sub। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करना हमें जे सिम्बोलिक को। जे सिम्बोलिक में हमारे पास तो सिम्बल्स, मैथमेटिकल सिम्बल्स हैं दैट आर x and y। ओके, सो टेल MATLAB that use the x and y symbols and उनको सब्स्टिट्यूट करो आप x वैल्यू एंड y वैल्यू के साथ। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट सिंबल की हेल्प से, सब्स्टिट्यूट फंक्शन की हेल्प से हम मैटलैब में हमारे जो सिंबॉलिक जो हमारे सिंबल्स हैं उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x वैल्यू दैट इज़ 2 एंड y वैल्यू दैट इज़ 0। ओके, ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। हमने x की एंड y की वैल्यू डिफाइन कर दिए हैं। हमने अपना न्यूमेरिकल जैकोबियन के लिए कमांड डाल दिया है
नाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट इट. ओके, फर्स्ट वी नीड टू डू इट कि हमें प्रिसाइज वैल्यू चाहिए. प्रिसीजन वैल्यू के लिए हमारे पास डबल फंक्शन प्रेजेंट होता है. ओके, सो लेट्स से इसको हम जे, हमारा फाइनल जे बोल लें. ओके, जे फाइनल विल बी, सो डबल एंड हमें चाहिए किसका, जे नंबर के लिए. ठीक है, अब हमें हमारे पास प्रिसाइज वैल्यूज़ मिलेंगे हमें. ठीक है, तो लेट्स डिस्प्ले दिस आवर जे फाइनल. ओके, विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले फंक्शन. So we need to, okay, let's the Jacobian, let's call it the evaluated Jacobian at point x is equal to 2 and y is equal to 0 is, और हम डिस्प्ले करवा देंगे हमारे जे फाइनल को. यस, लेट्स सेव इट. हम इस स्क्रिप्ट को सेव करते हैं. ओके, BIAN, save. Now let's run it. Okay, we have done some error in 20th line. क्या error हो गया हमसे? line 17. ओके, सो यहाँ पे हमने फंक्शन को इसका सिंटेक्स गलत कर दिया है. सब्स आना चाहिए यहाँ पे. ओके, ये हमें बता भी रहा है कि यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है. ठीक है, एक बार इसको दोबारा इवेलुएट कर लेते हैं. यहाँ पे हमने कॉमा भी नहीं लगाया. ठीक है, हाँ, आई थिंक नाउ आवर कोड इज़ फाइन एंड इट विल रन प्रॉपरली. अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो चलिए इसको रन करते हैं. Yes, okay, so our MATLAB values and our hand calculated values are same. So yes, we can say that I have learned how to calculate Jacobian. Thank you.